अब यहाँ बात आती है सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वाटर की। क्या? सेल्फ प्यूरिफिकेशन। आप देखते हैं आए दिन सभी लोग क्या करते हैं, जितना पॉल्यूटेंट होता है वो वाटर में फेंकते रहते हैं, वाटर में थ्रो कर देते हैं, कोई भी यहाँ पॉल्यूटेंट होता है तो, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी है क्या हो, सेल्फ प्योरीफाई कर लेता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। वो बताएं, वो भी बात अलग है, वो भी एक लिमिट तक होती है। लेकिन हम क्या करते हैं अधिकतर, हम देखते हैं अगर हम कोई यहाँ पे पॉल्यूटेंट थ्रो करते हैं या फिर कोई गंदगी यहाँ पे फेंकते हैं तो कुछ दूर जाकर वो साफ हो जाती है, कुछ टाइम बाद पीरियड में वो डिजॉल्व हो जाती है, कुछ डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ सेडिमेंट हो जाते हैं, कुछ अलग प्रोसेस हो जाता है, ये मैं बात करूंगा। तो उस प्रॉपर्टी जो हम यहाँ बात कर रहे हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन सीवेज इज डिस्चार्ज, सीवेज की बात करें तो डिस्चार्ज इनटू द वाटर, रिसीविंग वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। जहाँ पे वाटर को हमने यहाँ पे रिसीव किया जितना देर एरिया पे, वहाँ क्या होता है, वो पॉल्यूट हो जाता है ड्यू टू वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द सीवेज एफ्लुएंट। वह सीवेज एफ्लुएंट में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके द्वारा हमारा क्या हो गया, जितना उसके कंटेंट में है वो हमारा वाटर क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया। बट लेकिन क्या होता है, इस कंडीशन डू नॉट रिमेन सम, ये हमेशा जो कंडीशन है हमेशा के लिए नहीं होती है, क्योंकि कुछ यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस ऑफ प्यूरिफिकेशन गो ऑन एक्टिंग ऑफ द पॉल्यूटेंट्स एलिमेंट एंड ब्रिंग बैक द वाटर इनटू द ओरिजिनल कंडीशन। क्योंकि उसके बाद कुछ जो प्योरिफिकेशन फोर्सेस हैं या फिर नेचुरल फोर्स हैं या फिर कुछ एजेंट हैं जो वाटर को फिर से प्यूरिफाई कर देते हैं, फिर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे, यही जो फिनोमेना है ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम लगता है, वही हमारा क्या होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन फिनोमेना कहलाता है या फिर सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हो जाता है। तो यहाँ कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, कुछ एक्शन के द्वारा हमारा जो पॉल्यूटेंट है फिर वाटर हमारा जो है खुद को सेल्फ क्लीनिंग करता है, खुद सेल्फ क्लीनिंग करता है। तो क्या क्या एक्शन उसको ध्यान दीजिएगा। एक हमारा डाइल्यूशन है और डिस्पर्जन, सेडिमेंटेशन होता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर और सनलाइट। इन 7 फैक्टर के द्वारा हमारा जो हमारा वाटर है वो अपने आप को सेल्फ क्लीनिंग करता है और इसके बाद उसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन आता है। अब आइए एक करके बात करते हैं साथियों। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप साथ तक बने रहेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। तो डाइल्यूशन और डिस्पर्जन की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। व्हेन द पेरिसेबल ऑर्गेनिक मैटर इन डिस्चार्ज, अब यहाँ पे आता है कि ऑर्गेनिक जो मैटर डिस्चार्ज हो रहे हैं रिवर या स्ट्रीम में, वो क्या होता है, जल्द से ही डिस्पर्ज होते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, मतलब कि उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, ये समझ सकते हैं। डिस्पर्ज और डाइल्यूट मतलब कि वो डिजॉल्व हो जाते हैं और उसका जो कंसंट्रेशन है कम हो जाता है। दिस रिजल्ट इज लोअरिंग द वेस्ट कंसंट्रेशन एंड दस रिड्यूस द पोटेंशियल नॉइजेंस ऑफ सीवेज, मतलब कि जो सीवेज का जो कुछ यहाँ पे इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। पहले बात तो यहाँ पे कुछ जो मटेरियल है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और डिस्पर्ज हो जाते हैं। पहले तो यहाँ कुछ चीज डिजॉल्व हो गए। दूसरा प्रश्न हमारा आ गया सेडिमेंटेशन। तो कुछ जो आप जानते हैं सेडिमेंटेशन के लिए कुछ पार्टिकल जरूरत होती है जो हमारे सेटल डाउन होने की जो काबिलियत रखते हैं, जिनमें कैपेसिटी होती है, वो रिवर बेड में सेटल हो जाते हैं। तो ये भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में एक हेल्प करता है। ये हमारा हो गया दूसरा, क्योंकि कुछ सेडिमेंट हो जाएंगे कुछ पार्टिकल। अब यहाँ पे आता है ऑक्सीडेशन। तो हमको पता है कि ऑक्सीडेशन इज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज एफ्लुएंट। यहाँ पे जो सीवेज एफ्लुएंट में अभी यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्गेनिक हमारा क्या डाइल्यूट डिस्पर्ज हो गया, लेकिन कुछ को हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विल स्टार्ट एज सून एज सीवेज आउटफॉल्स इनटू द रिवर वाटर कंटेनिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे हमारा जो सीवेज है वो रिवर में आउटफॉल करता है, गिरता है, तो वहाँ पे जो वाटर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसके द्वारा आकर के वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन सो क्रिएटेड विल बी फिल्ड अप बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जितना हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन द्वारा हमारा फिल हो जाए, इतना इसको हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी सेल्फ प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रॉपर्टी वो बनी रहे साल में। अगर नहीं ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमारा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेक्टिंग द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर। मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर अफेक्ट करती है। फिर अगला आता है रिडक्शन। जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकते हैं। तो रिडक्शन अकर ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या आपका हाइड्रोलिसिस होगा और फिर उसको सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम आइदर केमिकली या बायोलॉजिकली। अब जानते हो सीओडी बीओडी जानते होंगे, तो उनके द्वारा यहाँ पे रिडक्शन होगा। Anaerobic bacteria will help the splitting the complex organic constituents into sewer in the liquid and gas। जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो चुका है, वहाँ पे ऑक्सीजन कमी है, तो एनाएरोबिक एरोबिक नहीं, यहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हैं और जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कहें कंस्टिट्यूएंट हैं उनको क्या करेगा, लिक्विड या फिर गैस में स्प्लिट करने करेगा और उसके बाद क्या होगा, दस पेविंग फॉर द दियर अल्टीमेट स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन। उसके बाद वो ऑक्सीडेशन में स्टेबलाइज हो जाएंगे। ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। अब लास्ट मोस्ट फैक्टर है वो है सनलाइट। सनलाइट भी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि साथ ही यहाँ क्या होता है, द सनलाइट है जो ब्लीचिंग
एंड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द बैक्टीरिया, जो उसमें बैक्टीरिया हैं उसको ब्लीच कर सकता है, उसको स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि उसमें यूवी रेज होती है जिसको कुछ बैक्टीरिया तो वैसे ही यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। एल्गाई प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि वाटर में एल्गाई भी है, अब एल्गाई क्या करेगा, वाटर फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, जिसमें वाटर में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा मेंटेन रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे प्रोसेस फिर से उसके द्वारा हो सकता है, एल्गाई के द्वारा और सन के इफेक्ट में, तो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो सकती है। तो हमारा क्या था, सेल्फ क्लीनिंग प्योरिफिकेशन, सॉरी सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हो सकता है, और ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, डाइल्यूशन डिस्पर्जन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, सनलाइट, इतने सारे प्रोसेस के बाद हमारा जो है वाटर फिर से सेल्फ प्यूरिफाई या सेल्फ क्लीन हो जाता है।